हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में एडमिशन प्रोसीजर 2021-20 के बारे में बताने वाले हैं। और ध्यान रहे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, तो वीडियो एंड तक देखिए। इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं, जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ jmicoe.in है। उस वाले वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, जैसे ये जो वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद जैसे ही जब गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो इस तरीके एज इट इज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे अपडेट्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए उन लोगों के लिए सारी चीज़ें यहीं पे ही अवेलेबल होता है। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि भाई एडमिशन का प्रोसीजर बताना है, तो आप सबसे पहले गाइडलाइन देखें, प्रोस्पेक्टस इसका मतलब। तो जो प्रोस्पेक्टस है वो आप देख सकते हैं, जामिया इस्लामिया करके लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस। तो आप इसको ओपन करेंगे, अभी में भी हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ से हट जाए। अब जब जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। और अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जैसे कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि फॉर्म कब आएंगे और कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से मैं इसमें बड़ा जो भी चीज़ होगा एक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि ओवरऑल अगर पिछले 3-4 सालों का देखिएगा तो सेम डेट में ही आ रहा है, तो इस वजह से हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। तो इससे पहले सबसे पहले तो मैं ये आपको रिमाइंड कर दूँ, आपका जो फॉर्म आने का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च के मंथ में इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो मई जून के मंथ में होगा। मोस्टली मई के मंथ में तो होता ही है, इवन लास्ट अप्रैल से भी शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से आपका मई इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो फॉर्म आने की वजह से मैंने कहा ना, मार्च में आपका फॉर्म आएगा। और ये रिजल्ट की बात रही जहाँ, तो जो रिजल्ट है आपका वो ठीक जून, लास्ट जून से या फिर जुलाई के मंथ में आपका शुरू हो जाएगा। और 1 अगस्त से आपका सेशन भी शुरू हो जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि जब आप जामिया का एकेडमिक कैलेंडर देखेंगे उसमें 1 अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 अगस्त से आपका सेशन भी स्टार्ट होगा। अब जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए एडमिट कार्ड ज़रूरी होता है। तो एडमिट कार्ड जो होता है हो मिलेगा आपको, वो जस्ट जैसे जिस भी डेट में एंट्रेंस एग्जाम हो उसके एटलीस्ट 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीटेक और बीआर्क में और बीडीएस में नीट के थ्रू होता है, और बीटेक में भी जेई मेन के थ्रू सिलेक्शन होता है। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका नहीं होता है, जामिया स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराती है। उसके बाद अगर आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टी हैं, फैकल्टीज़ और प्रोग्राम और सीट्स आपको सेमेस्टर फ़ी आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। तो देखिए ये फ़ी है और ये सीट्स मेंशन है, और कितने सालों का है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली तो हम बी ऑनर्स कोरियन टर्किश का बता रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मास्टर्स में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से वो सारा पेपर यहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही ये तो चल ही रहा है, आपको मतलब जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपके बारे में। लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि अगर फ़ी को लेकर, जैसे फॉर्म फ़ी जो होता है ना, ऑलमोस्ट जो होता है वो, अगर आप फॉर्म फ़ी देखेंगे तो ध्यान है, जैसे अभी मैंने कहा ना बहुत सारे फैकल्टी है, तो फैकल्टी वाइज यहाँ पे पेमेंट करना होता है। मतलब हॉस्टल जो फॉर्म फ़ी होता है ना वो फैकल्टी के हिसाब से होगा। जैसे बीटेक का जो फ़ी है मैंने कहा बीआर का देखिए 700 के आसपास में है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे आपको 550, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इसमें अगर कोई अप्लाई करता है या संस्कृत में तो उनको 500 पेमेंट करना पड़ेगा, 550 आई मीन। अब अगर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात कर ले तो देखिए, स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने टाइम बहुत गलती करता है, इस वजह से उनको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जामिया के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जामिया के हिसाब से, जामिया मुस्लिम होता है या मुस्लिम ओबीसी होता है या मुस्लिम एसटी होता है। जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम स्टूडेंट जनरल में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन है। तो 30% जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन, यानी मुस्लिम में शेख, पठानी सब जितने भी हो गए हैं जनरल, वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम कैटेगरी उनको मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो 10% जो है वो मुस्लिम वुमेन का है, और अगेन जो 10% है वो मुस्लिम ओबीसी एसटी का है। ध्यान रहे, जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि हाँ आप जनरल है या मुस्लिम है या मुस्लिम ओबीसी एसटी है या मुस्लिम वुमेन है, तो आप जो अगर मुस्लिम में जनरल है तो जनरल चूज़ करेंगे। इस तरीके से ये तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हो गया। इसके अलावा भी जैसे जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ होता है वहाँ पे भी, यहाँ पे उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल स्टूडेंट्स को भी 5% का रिजर्वेशन मिलता है, और कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो रिजर्वेशन है यहाँ पे 50% है। क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना कि स्टूडेंट्स अपने आप को उस टाइप से दे रहा है या नहीं। जैसे अगर कोई एनसीसी कैडेट है, तो अगर एनसीसी का वो सर्टिफिकेट देगा ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो वो डिपेंड करेगा सर्टिफिकेट पे। बट ये है कि अगर हम अब सेंटर की बात कर ले वहाँ पे, तो ये 5 जगह पे सेंटर है। बट अभी जैसा मतलब अपकमिंग ईयर्स में, यानी 2021 में जो एंट्रेंस होगा उसमें जो भी सेंटर देता है इसमें नहीं, क्योंकि अभी जो एंट्रेंस एग्जाम होता 2020 में, तो सेंटर ही सारा कैंसिल हो गया था, सिर्फ दिल्ली में ही रहा था। तो इस वजह से मे भी देखना होगा क्या होता है।
ध्यान रहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, और इंटरव्यू अगर कुछ जैसे कुछ पेपर में इंटरव्यू है, जैसे डीएलएड वगैरह में, बीएड वगैरह में, कुछ मास्टर्स कोर्सेज में भी है, तो इनका इंटरव्यू होगा। लेकिन ध्यान रहे जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फिर लिस्ट निकलती है, फाइनल लिस्ट। अब उसके बाद जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो एडमिट कार्ड के लिए कुछ मतलब आपके पोर्टल पे आ जाएंगे, वो आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। अब उसके बाद जैसे ही जब एग्ज़ाम देंगे तो अब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने से पहले पहले आपके स्कोर कार्ड भी आ जाएंगे, या जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होगा तो स्कोर कार्ड भी सारे स्टूडेंट्स के अपने सेपरेट पोर्टल पे आएगा। इसके बाद जब आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में होगा। अब इसके बाद ये भी रिमाइंड कर दीजिए, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर की को लेकर प्रॉब्लम जो होता है, देखिए आंसर की जो होता है ना, जैसे बाई द वे किसी स्टूडेंट का एग्जाम 25 जून को हुआ है, तो उनका आंसर की जो ये मान के चलिए कि 28 जून तक मैक्सिमम आ जाएगा, या 27 से 28 के बीच में। अब उसके बाद जो वो आंसर की जो रहेगा वो 2 से 3 दिन वर्किंग डेज़ के लिए, 2 से 3 दिन तक ही रहेगा आपके आईडी पे, फिर वहाँ से हटा दिया जाता है। हाँ, अगर बाई द वे ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप पर क्वेश्चन 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नहीं मतलब कोई भी अगर जैसे आप अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत है तो आपको क्लेम करने के लिए 500 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी क्वेश्चन गलत दिख दिया। अब उसके बाद अगर जब जैसे एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 2-3 तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन है, मतलब ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। अब यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। एक तो सबसे पहले कि जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट्स अप्लाई किया होगा, जैसे में अरबी करेंगे तो उनका डिपार्टमेंट भी शो करेगा, उनका जैसे जब प्रोस्पेक्टस आता है तो उसमें डेट भी आ जाता है कि किस डेट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। हाँ, एक्सपेक्टेड रियल डेट भी मेंशन होता है, बट ये कि एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले तो डेट मेंशन होता है, और डिपार्टमेंट भी, और ये तो इस तरीके से और भी अदर डिपार्टमेंट का देख सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि ऑलमोस्ट मास्टर्स में जो है एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 50 से 55% के बीच का है, और ग्रेजुएशन की बात कर लें तो एटलीस्ट 50% है, मतलब कम से कम। जैसे आप ग्रेजुएशन का ही दिखा देते हैं आपको, देखिए ये रहा कुछ ग्रेजुएशन का कोर्सेज। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 45% से 50% का 12th में आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी इंग्लिश हो गया, टूरिज्म हो गया, इस तरीके से टूरिज्म में भी सेम कंडीशन। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, मैं ऑलमोस्ट सारे पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, अब इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं तो, और दूसरा ये कि अगर बाई द वे आप पता करना चाहें कि हाँ भाई कौन कौन सा कोर्सेज है, तो इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये पीडीएफ इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम से ग्रुप बना रखे, वहाँ पे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इवन बीएड बीपीटी वगैरह से बहुत बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज है, तो आप एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये रहा लिंक, आपको दिखा देते हैं। ये तो अगर सिलेबस है तो उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया है, आप सिलेबस प्रोसेस में देख सकते हैं। एक तो ये लिंक हो गया, दूसरा आप एक सिस्टमैटिक वे में देख सकते हैं आप खुद से। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप ये हेल्पलाइन नंबर हो गया, इससे आप मॉर्निंग में कांटेक्ट करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पेपर की बात कर ले तो जिन्हें भी क्वेश्चन चाहिए, ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज है, कुछ का नहीं भी है, लेकिन क्वेश्चन रिसीव करने के लिए आपको मैसेज करना होगा टेलीग्राम पे। मोस्टली मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। जो होंगे मैं श्योर आपको सेंड कर दूंगा, नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारे ये पास ये नहीं है। अब इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा और अपकमिंग से अपडेटेड भी रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ख़ासकर AMU JMI और JNU इवन DU से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी इन सब पे अपडेट लाने वाला हूँ। थैंक यू।